गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, हम लोग सीख रहे हैं 2026 के बीबीडी गाइड से वीवीआई मैथ का ऑब्जेक्टिव बोलो। तो मैथ में हम लोग चल रहे हैं कौन सा चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है नियामक ज्यामिति, है ना। तो इसमें बगो लोग अब तक के हम लोग 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। बोलो ये हमारा आज का एक चौथा वीडियो होगा, है ना। 3 वीडियो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। बोलो तब पिछला वीडियो में हम लोग 70 तक का क्वेश्चन को हल किए थे, 70 तक के, है ना। आज चलेंगे वो लोग 71 यानी 71 से चलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा वो लोग। और जो जो अभी नए नए जुड़े हैं वो लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बोलो अच्छा लगेगा तो, है ना, ज़रूर कर दीजिएगा। और लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा बोलो, है ना। जो भी आपको दिमाग में आए उस समय, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 71, देखिए क्या कहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, समझने वाला क्वेश्चन है। अच्छा क्या रहेगा, समझने वाला है बस। कहता है एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष का समीकरण है, समझिएगा। एक्स अक्ष का समीकरण है, तो समीकरण कह रहा है एक्स अक्ष का, तो यानी कहने का मतलब है कि एक्स के कुछ ना कुछ मान होगा, है ना। एक्स अक्ष का समीकरण है यानी एक्स का कुछ ना कुछ मान होगा। तो मान किसका नहीं होगा, तो बाई का होगा। बाई का मान नहीं होगा, यानी कहने का मतलब है बाई बराबर 0 होगा। बोलो एक्स अक्ष का समीकरण है यानी एक्स का कुछ ना कुछ मान है, मगर बाई का यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो यानी बाई का मान नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि बाई बराबर 0 होगा, है ना। यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो बस ये समझने वाला क्वेश्चन था। बोलो क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, है ना। ये भी देखिए समझने वाला क्वेश्चन है। कहता है बिंदु -6, -7 की कोटि है ना। तो देखिए एक भुज होता है, कोटि होता है, याद करिएगा, है ना। एक भुज होता है, एक कोटि होता है। पहला वीडियो में हम बता दिए हैं वो लोग, है ना। पहला वीडियो में टोटल फार्मूला, इसमें जितना भी फार्मूला का यूज होगा, टोटल फार्मूला हम पहला वीडियो में बता दिए हैं। जो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो नहीं देखे हैं पहला वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए कहता है कि बिंदु -6, -7 की कोटि है ना। तो एक्स को भुज कहा जाता है और बाई को कोटि कहा जाता है ना। एक्स को भुज कहा जाता है और बाई को कोटि कहा जाता है। अब इसमें पहचानेंगे कि कौन एक्स है कौन बाई है। तो शुरू वाला एक्स होता है बोलो और दूसर का बाई होता है। शुरू वाला एक्स और दूसर का बाई, तो बाई यानी कोटि, बाई यानी कोटि। तो बाई के स्थान पे बताइए कितना है, तो -7 है, तो -7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। देखिए इसी तरह का देखिए इसमें दे दिया क्वेश्चन नंबर 73 में, देखिए 73 में देखिए, है ना। इसमें कोटि दिया है तो इसमें भुज दिया है। देखिए कहता है बिंदु -12, -18 का भुज है। ये तो सब बता दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत है बोलो, नहीं बता दीजिएगा तो कमेंट करके बताइए तो जल्दी से इसका कौन सा आंसर होगा, है ना। -12 होगा कि -18 होगा, जल्दी बताइए तो कमेंट करके बोलो। तो इसका भुज कह रहा है, तो भुज होता है एक्स, भुज होता है एक्स, एक्स को भुज कहा जाता है ना। एक्स नियामक को भुज कहा जाता है। तो -12 हो जाएगा जो एक्स के स्थान पर है, तो यहाँ पे एक्स स्थान पर -12 यानी हो जाएगा कितना, -12। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है बिंदु 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी बताइए। बीच की दूरी पूछ दिया बोलो। इससे आसान कोई धरती पे मैथ है। हम लोग क्या बनाए थे, इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला था √x2 - x1 के स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 - y1 के स्क्वायर। क्लियर। या तो आप y1 ले सकते हैं, चाहे y2 से शुरू कर सकते हैं, किसी से शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको लिख करके बता देते हैं, है ना, ज़्यादा समझ में आएगा। जो अभी नए हैं, जो तो पहले से पढ़ रहे हैं तो पहले खुद से बनाइएगा बोलो, है ना। वो खुद से बनाइएगा जो पहले से पढ़ रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। मान लीजिए कि ए बराबर कितना हो गया, 9,3, अब बी नियामक कितना हो गया, 15,11 हो गया। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हो गया हमारा, समझिएगा, ये हो गया x1 इसमें है और y1 है। इसमें क्या है, x2 है, y2 है। तो x1 कौन है, 9,
अब y1 कौन है 3, वैसे x2 कौन है 15, y2 कौन है 11। तो बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी ए बी निकालने के लिए कह रहा है। तो ए बी निकालने के लिए कह रहा है यानी बीच की दूरी कह रहा है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यही ना फार्मूला होता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर दीजिए। तो x2 के स्थान पे कितना है 15, तो 15 माइनस तो माइनस x1, तो x1 के स्थान पे कितना है 9, तो 9 के होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना है 11, तो 11 माइनस तो माइनस y1 कितना है 3, तो 3 के होल स्क्वायर। अब चलिए हल कीजिए, रूट अंदर रूट तो रहबे करेगा सब में, अभी तो अंदर रूट से बाहर थोड़ी निकाले हैं। फिर वैसी अंडर रूट हो जाएगा 15 माइनस 9, तो कितना हो गया 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी 6 के स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3, 11 माइनस 3, तो 11 में से 3 घटाएंगे 8, 8 का स्क्वायर हो गया, क्लियर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब 36 से 64 कितना हो गया 100, है ना, 36 से 64 कितना हो गया 100, और 100 निकलेगा कितना में 10 में, तो यही 10 हमारा आंसर हो गया। 10 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है मिला लीजिए, है ना, कौन सा ऑप्शन दे रहा है मिला लीजिए बोलो। तो ऑप्शन नंबर हमारा है बी, है ना, ये ना है बी है, ऑप्शन नंबर क्या है बी है, क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 75, है ना, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए कहता है कि यदि बिंदुए, है ना, यदि बिंदुए के कौमा 2, है ना, इसमें देखिए एक छोड़ दिया है बोलो, है ना, एक छोड़ दिया है, वो छोड़ दिया है तथा डायरेक्ट दे दिया है। जैसे संरेख कहेगा तो 3 को बिंदु होना चाहिए तब ना संरेख होगा, हम लोग पीछे नहीं बनाए हैं, है ना। बिंदु कै गो होता है तो संरेख होता है, 3 गो होता है, तो इसमें एक जो नियामक छूट गया है बोलो, है ना। चलिए तो इसको हम लिख दिए यहाँ पे, तो एगो है के कौमा 2, फिर दूसरा का है -3 कौमा 4 तथा 7 कौमा -5 संरेख हो तो के बराबर पूछ रहा है भाट, है ना, के बराबर पूछ रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो बिंदु संरेख होगा, है ना, तो बिंदु संरेख कब होगा जब ये जो है 3 गो बिंदु है, तो तीनों का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो त्रिभुज में लेकर के चलेंगे। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा यानी बिंदु क्या हो जाएगा, ये संरेख हो जाएगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो ये बिंदु क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोग बहुत बनाए हैं वो लोग, है ना। तो चलिए इसको लिख के बताते हैं, समझिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75, है ना, एगो त्रिभुज पहले पार लीजिए, इसको ए नाम दे दिए, इसको बी, इसको सी नाम दे दिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए के इसका नियामक हो गया के कौमा 2, बी के नियामक हो गया -3 कौमा -4, सी नियामक हो गया 7 कौमा -5, क्लियर है। अब चलिए तो ए नियामक को सूचित करेंगे x1 y1 से, बी नियामक को सूचित करेंगे x2 y2 से, और सी नियामक को सूचित करेंगे x3 y3 से, क्लियर। अब कह रहा है बिंदु संरेख होगा, तो बिंदु संरेख कब होगा, है ना, तो वही लिखे हैं बिंदुए संरेख होंगे यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे 0 के बराबर हो जाएगा तो ये, है ना, बिंदु क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला लगाइए, कौन सा फार्मूला होता है, तो 1/2 मॉड, है ना, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, मॉड से लगा देंगे, है ना, बराबर 0, यानी 0 के बराबर होगा तब। तो चलिए मान धरिए बोलो, तो 1/2, है ना, 1/2 और x1, तो x1 देखिए कन्हैया है, देखिए x1 के सामने कौन है के है, तो x1 के मान हो गया कितना के, और है ना मझली ब्रैकेट यहाँ पे देंगे। चलिए अब रहा y2, तो y2 देखिए कितना -4 माइनस तो माइनस y3, तो y3 कितना है -5, तो 2 गो चिन्ह एक साथ नहीं रहता है तो एक ब्रैकेट में चल गया, है ना, मझले ब्रैकेट से बंद कर देंगे प्लस, है ना, x2, तो x2 कितना हो गया हमारा -3, तो -3 इंटू y3, तो y3 हमारा कितना हो गया -5, तो -5 माइनस तो माइनस दे देंगे y1, तो y1 कितना है 2, तो 2 रख देंगे प्लस तो प्लस x3, तो x3 हमारा कितना है 7, तो 7 दे देंगे, है ना, मछली ब्रैकेट दे देंगे बोलो y1, तो y1 हमारा कितना है 2 है, तो 2 माइनस तो माइनस y2, तो y2 हो गया हमारा -4, तो -4 मछली ब्रैकेट से
बंद कर देंगे और मॉड लगा देंगे, बराबर कितना हो गया 0। अब चलिए इधर देखिए 2 इधर भागा में है तो बराबर को सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो इसको इधर भेजे बोलो, यहाँ देखिए है ना, इसको यहाँ पे भेज दिए, क्लियर। तब इधर देखिए हल करते हैं, तो के इंटू हो गया कितना -4, और माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। अब चलिए यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस कितना 3 इंटू में हो गया -5 और -2 तो -7 हो गया, +7 हो गया। अब चलिए यहाँ पे 2 और माइनस माइनस प्लस कितना 4, क्लियर है, बराबर यहाँ हो गया 0 गुना 2, कहा कि 2 इधर भागा में था तो इधर किधर लाया, गुना में लाया। अब चलिए हल करिए, तो के इंटू में हो देखिए 5 में से 4 घटाना कितना हो जाएगा 1, तो के इंटू 1 हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 7 के 21। अब यहाँ देखिएगा 4 2 6 6 का 42, तो अच्छा पहले एक लाइन आउट किए है ना, तो यहाँ हो गया +7, यहाँ ब्रैकेट में कर देंगे कितना 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर 2 से गुना करेंगे 0 में तो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए के गुना 1 तो कितना के +21 अब +6 का 42 बराबर 0। अब चलिए के अब प्लस में हो जाएगा, देखिए 42 प्लस में है 21 भी प्लस में है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63 बराबर कितना हो गया 0, यानी के बराबर हो गया कितना -63। तो चलिए देख लीजिए करने हैं के बराबर -63 है ना, के बराबर -63 देखिए कहाँ है, तो यह देखिए के बराबर -63, क्लियर। यह है देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। अगला देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 76 यानी 76, कहता निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तो देखिए बोलो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है ना। तो पहला जो हम वीडियो पढ़ाए हैं उसमें आपको फार्मूला बता दिए हैं, बोलो वहाँ पे देख लीजिएगा। ऐसे यहाँ पे हम बता देते हैं कि पहला में होता है प्लस प्लस, इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है, इसमें होता है प्लस प्लस होता है, इसमें हो जाता है आपको माइनस प्लस हो जाता है, इसमें हो जाता है माइनस माइनस होता है, इसमें हो जाता है प्लस, इसमें हो जाता है आपको प्लस माइनस, हाँ ना, प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। तो देखिए तृतीय कह रहा था, तृतीय ये देखिए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो तृतीय कह रहा था, तृतीय में क्या होता है माइनस माइनस, तो देखिए किसके आगू में माइनस माइनस लग रहा है, तो इसमें देखिए प्लस, इसमें प्लस, तो प्लस प्लस ही नहीं होगा, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ देखिए माइनस है, तो चिन्ह खाली देखना है, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिल गया, यानी तृतीय में हो जाएगा हमारा माइनस माइनस, यानी -4 -6, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। चलिए अगला देखिए समझिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 77, बाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन है, निम्नलिखित में कौन है ना, समझिएगा। चलिए इसको लिख करके बताते हैं बोलो, है ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। समझिएगा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा बाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, तो बाई अक्ष पे कह रहा है कौन बिंदु है जिसका दूरी 5 है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना बाई अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा 0,2। तो चलिए एक चित्र पार लेते हैं, है ना, इसमें हो जाएगा आपको एक बिंदु ए ले लिए, एक बिंदु बी ले लिए, ठीक है ना। कहा कौन बिंदु होगा जिसका दूरी 5 है, तो एक बिंदु तो दिया हुआ है ये हमको 4,2, ठीक, और दूसरा का बिंदु हम लोग मान लिए कितना 0,5, तो यहाँ दूसरा का बिंदु कितना माने बी हो गया हमारा 0,2, और ए हो गया हमारा 4,2, ठीक, और दूरिया कितना है, बीच की दूरिया कितना है 5 है, क्लियर। तो चलिए इसको मान लेते हैं कुछ x1, y1, ये हो गया हमारा x2, y2। तो बीच की दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है बताइए, तो बीच की दूरी बराबर होता है √x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, क्लियर। तो बीच की दूरी तो हमको दिया है कितना 5, तो 5 लिख दिए बराबर x2, तो x2 हमारा कितना है 0, या तो 0 से है ना, यहाँ पे आपको लगेगा कि सर उल्टा पुल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए समझिएगा। अरे आप x1 से x2 घटा दीजिए, चाहे x2 से x1 घटा दीजिए, मान वही आवेगा। तो यहाँ x2 लिखे थे, x2 यहाँ पे कितना है 0 है, तो चलिए 0 दे देते हैं, ठीक, और x माइनस है तो माइनस दे दीजिए,
x1, तो x1 हमारा कितना है 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर, 4 यहाँ पे लिख दिए कि होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया बाई टू, तो बाई टू कितना हमारा बाई है, तो बाई माइनस x1, तो x1 कहते हैं बाई 1, तो बाई 1 कितना हमारा हो गया 2 हो गया, तो 2 दे देंगे कि होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए यहाँ तो 5 है, ये है। अब यहाँ पे समझिएगा बोलो, यहाँ रूट है ना, तो रूट को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर रहता है तो रूट बदलता है, रूट रहता है स्क्वायर में बदलता है, तो ये रूट यहाँ से इधर बराबर की साइड ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 5 पे स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 पे स्क्वायर हो गया बराबर। यहाँ देखिए 0 में से -4 घटाएंगे तो -4 बचेगा, कितना बचेगा -4 बचेगा, तो -4 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ हो गया कितना बाई -2 के होल स्क्वायर, तो बाई -2 के होल स्क्वायर रह दीजिए। अब चलिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस, तो प्लस यहाँ देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी बाई का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 4 हो गया। -2a भी होता है, तो -2ab, तो b के स्थान पे 2 है तो 2 दूनी के 4 गुने बाई, तो 4 बाई हो गया। क्लियर। अब चलिए एक जाते की कोशिश कीजिए एक तरफ लावे के, तो इधर तो 25 है, ये है, यहाँ देखिए 16 है और 4 है, दोनों प्लस में, तो 16 4 20 हो गया, तो 20 प्लस में हो गया, तो इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 20 हो जाएगा बराबर, इधर कितना बच गया बाई का स्क्वायर और -4y। क्लियर। अब चलिए 25 में से 20 घटाएंगे कितना हो गया 5 बराबर कितना हो गया बाई स्क्वायर और -4y। क्लियर। अब चलिए इसको ई पट्टी ले आइए, इसको इस साइड ले आइए, तो प्लस वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो गया है ना, कहने का मतलब हो गया कि बाई स्क्वायर और -4y, ये प्लस वाला ये पट्टी ले आए तो -5 बराबर कितना हो गया 0, यानी कितना बच गया 0 बच गया है ना, तो बराबर किस साइड लिखिए चाहे इस साइड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब इसको तोड़िए बोलो, तो कैसे तोड़ेंगे कि हमको मध्य पद -4y आ जाए, तो इसको क्या करते हैं है ना, इसको सेट करना पड़ता है बोलो। तो यहाँ देखिए शुरू वाला के और लास्ट वाला का गुना कर दीजिए, शुरू वाला का और लास्ट वाला का क्या कीजिए गुना कीजिए, तो शुरू में कितना है बाई स्क्वायर है, तो बाई स्क्वायर रह दीजिए गुना, लास्ट में कितना है -5 है तो -5 गुना करेंगे कितना हो गया -5 बाई का स्क्वायर। अब चलिए तो इसको इस तरह से तोड़िए है ना, समझिएगा, इसको इस तरह से सेट कीजिए, देखिए 5 को, तो 5 को इस तरह से सेट कीजिए कि -4y आ जाए, तो एगो रखेंगे 5 एगो रखेंगे 1, ठीक, एगो 5 एगो 1 में तोड़ेंगे। क्लियर है। अब चलिए तो 5 बाई है तो बाई लगा देंगे 5 बाई, और इधर हो गया हमारा कितना 5 बाई हो गया, और इधर हो गया 1 बाई, तो 1 बाई भी 1 बाई कहने का मतलब है कि बाई गुने 1 तो बाई हो जाएगा, तो इसको रखेंगे प्लस में, अब 5 बाई को रखेंगे माइनस में, अब बाई को रखेंगे प्लस में, तो देखिए 5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, अब बड़का का आगे माइनस खींचना तो -4y हो गया, वही चीज़ है, तब -4y की जगह पे कितना लिखेंगे या -5 बाई या प्लस वाई। क्लियर। तो चलिए समझिएगा कैसे हो रहा है, तो चलिए बोलो -4 बाई की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो -5 बाई या प्लस बाई, तो लिख देते हैं बाई स्क्वायर तो रह जाएगा, और यहाँ पे -4 बाई की जगह पे हो जाएगा -5 बाई और प्लस बाई, इधर तो -5 तो रह जाएगा बराबर कितना हो गया 0। अब ये दोनों से कॉमन लीजिए, ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो ये दोनों में क्या मिल रहा है देखिए, तो 13 में बाई एरो में बाई है तो बाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बाई बच गया, बाई स्क्वायर कहने का मतलब बाई गुने बाई है ना, तो एगो बाई बाहर हो गया, तो एगो बाई तो बच गया, माइनस तो माइनस बाई तो बाहर हो गया, तो कितना बच गया 5 बच गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये दोनों में देखिए कॉमन लीजिए, ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो ये दोनों में आपको क्या मिल रहा है, तो नए कुछ मिल रहा है, तो एक तो जरूर मिल रहा है, वो भी कौन सा एक, तो प्लस वाला एक मिल रहा है ना, का प्लस से माइनस में छेड़छाड़ करते तो माइनस से होता है कि ना, प्लस माइनस से होता है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोनों में से क्या करेंगे प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया कितना बाई, यहाँ बच गया -5 है ना, बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो दोनों में हमको बाई -5 बाई -5 मिल रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, बाई -5 कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ कितना बच गया बाई, यहाँ प्लस 1 बराबर 0। क्लियर। अब इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0, यानी कहने का मतलब बाई माइनस 5 बराबर भी 0 और बाई प्लस 1 बराबर भी 0। तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। क्या दोनों के बराबर 0 है? ये है। तो बाई माइनस 5 बराबर 0, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? -5, तो इधर हो जाएगा +5 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ देखिए बाई प्लस 1 बराबर 0, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? -1। तो चलिए बाई के मान कितना आ गया? एगो 5 आ गया, एगो -1 आ गया। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि बाई अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक बराबर कितना माने थे? 0, बाई माने थे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? तो 0, एक बार हो जाएगा बाई के स्थान पे कितना? 5, या फिर एक बार बाई के स्थान पे कितना हो जाएगा? -1। तो इसका 2 गो आंसर होगा। बोलो कै गो होगा? 2 गो आंसर होगा। तो देखिए इसमें से कौन दे रहा है? इसमें से देखिए कौन दे रहा है आपको? 0, -1 दे रहा है ना, 0, -1 दे रहा है। तो यही पे यहाँ पे ले लेंगे। क्लियर है। तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। दोनों में से एगो दे देगा, चाहे कभी दोनों दे सकता है। तो यहाँ पे एगो दिया है 0, -1, तो वही हो जाएगा। अगर 0, 5 रहता तो भी आंसर होता। तो देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है तो नहीं होगा, तो एगो देगा। तो 0, -1 दिया है, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अब चलिए अगला देखते हैं, समझिएगा आप लोग। अगला देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 78 में, है ना। कहता है कि बिंदुओं ए नियामक दे दिया आपको 3, -4 और बी नियामक आपको दे दिया है 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। क्लियर, कोई बात नहीं है। तो देखिए इसमें मध्य बिंदु को निकालना है, मध्य बिंदु को। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या बताए थे, बताइए तो। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। क्लियर। तो वही फार्मूला पे पुट कर दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। चाहिएगा तो क्वेश्चन में बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में ही अगर चाहते हैं बनाने के लिए तो यहीं पे बना देते हैं, है ना। क्या होता है फार्मूला? मध्य बिंदु बराबर, चलिए मध्य बिंदु का फार्मूला बताइएगा। तो क्या होता है? x1 + x2, तो x1 यह है हमारा, x2 यह है। तो 3 + 1 तो 4, और 4 बटा 2 तो कितना हो गया? 2। क्लियर। अब अगला देखिए, अगला फिर है है ना, y1 + y2, तो y1 हो गया -4 और y2 हो गया 2। तो 4 2 -4 और +2, ये ना हुआ। तो कितना हो जाएगा? -2 और -2 और बटा में 2 रहेगा फार्मूला के हिसाब से। तो यहाँ हो जाएगा कितना? -1 हो जाएगा, -1। तो 2, -1, तो देखिए करने है 2, -1 जो है वही आंसर हो जाएगा। तो 2, -1। क्लियर है। तो ये ऑप्शन ए से हो गया, डायरेक्ट हो गया। क्लियर। फार्मूला याद है तब। अब जो अभी नए हैं तो उनके लिए हम लिख करके बता देते हैं, वो लोग समझिएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में देखिएगा, 2 गो बिंदु है ना, एगो ए है एगो बी है। तो ए नियामक दे दिया कितना? 3, -4 और बी नियामक दे दिया है कितना? 1, 2। अब मध्य बिंदु का रहा था, तो बीच में हो जाएगा, दोनों तरफ से बराबर दूरी लेगा, तो बीच में होगा। तो इसको मान लिए हम P जो मध्य बिंदु है। तो इसका नियामक हम मान लिए x, y। इसको हम माने ए को माने हैं कुछ x1, y1, और बी को माने हैं x2, y2। तो मध्य बिंदु बराबर फार्मूला होता है क्या? x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो चलिए x1 हमारा हो गया 3, तो 3 प्लस x2 हमारा हो गया 1, तो 3 + 1 बटा में 2 होता तो 2 दे देंगे, यहाँ y1 की जगह हो गया -4, तो -4 दे दिए, प्लस y2 की जगह कितना हो गया? 2, तो 2 दे दिए, बटा में कितना हो गया? 2। अब 3, 1, 4 बटा 2, यहाँ हो गया कितना हमारा? 4 है माइनस में और 2 है प्लस में, तो -2 हो जाएगा, बटा में कितना? 2। अब चलिए तो 2 दूनी के 4 यानी 2 हो गया, 2 एकम 2, तो यानी -1 बच गया। यहाँ कितना हो गया? 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, तो 2, -1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2, -1। क्लियर है। चलिए तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया? सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 79 में देखिएगा। बोलो कहता है बिंदुओं 6, -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2, P हो तो P का मान होगा, है ना। तो P का मान होगा।
तो देखिए इसमें मध्य बिंदु दे दिया है, आपको मध्य बिंदु दे दिया है, और उसमें से एगो दे दिया है 2, एगो दे दिया है P। तो यह P के मान निकालना है कि P के स्थान पर कितना होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, मध्य बिंदु का फार्मूला इसमें भी लगाएंगे आप लोग, है ना। तो चलिए देखिए हल करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 79 में, है ना, एक बिंदु हो गया हमारा A, एक बिंदु हो गया हमारा B। तो A नियामक दे दिया 6, -5, और B नियामक दे दिया है -2, 11। अब मध्य बिंदु हम लोग मान लिया कितना C, जो मध्य बिंदु है, क्लियर। तो इसका नियामक दे दिया आपका 2, P दे दिया है, क्लियर। अब चलिए इसको A को सूचित करेंगे x1, y1 से, B को सूचित करेंगे x2, y2 से, और से मध्य बिंदु को सूचित करेंगे x, y से, है ना। चलिए मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा, मध्य बिंदु यानी C बराबर कितना हो जाएगा फार्मूला बताइए तो x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो चलिए इसका तो नियामक C का नियामक दे दिया, मध्य बिंदु का नियामक दे दिया कितना 2, P, तो 2, P लिख देंगे बराबर x1, तो x1 कितना हो गया हमारा 6, प्लस तो प्लस x2, तो x2 हमारा हो गया -2, तो -2 लिख दीजिए। अब बटा में कितना हो गया 2, y1, तो y1 हो गया हमारा -5, तो -5 प्लस y2 हमारा हो गया 11, तो 11 बटा में कितना हो गया 2। अब चलिए मध्य बिंदु तो 2, P है, ये रह दीजिए। यहाँ हो गया 6 ± -2, अब बटा में कितना 2, कौमा हो गया -5 प्लस 11 बटा में 2। अब चलिए इसको फिर आगे हल करते हैं। तो 2, P रह दीजिए बराबर 6 में से 2 घटेगा 4 बटा में 2, यहाँ देखिए 11 में से 5 घटाएं कितना हो गया 6 बटा में 2। तो देखिए 2, P मध्य बिंदु है बराबर, इधर काट के कितना आया 2 दूनी के 4, द्वितीय के 6, है ना। तो 2, 3 आया। तब तुलना कर दीजिए, तो ये हमारा x हो गया, है ना। तो x के साथ है x वाला, तो x के साथ है x वाला, तो x में तो हमको p नहीं है, तो हमको p क्या में है बाई में है, तो बाई यह है, ई बाई है तो ई बाई है, ई बाई है तो ई बाई है, तुलना कर दीजिए, है ना। तो x को x के साथ तुलना कर दीजिए, तो इसमें तो p है ही नहीं, तो p का मान निकल भी नहीं करेगा। मगर यहाँ पे देखिए बाई में है p है, तब बाई का मान कितना हो जाएगा p, तो इधर भी मान है कितना है 3, बाई के स्थान पे कितना है 3, तो p बराबर कितना हो गया 3। तो तुलना करने पर p बराबर कितना हो गया 3, तो यही हमारा आंसर हो गया, p बराबर 3। आया समझ में। पहले तुलना कर दीजिए, ये x का मान होता है, बाई का मान होता है, ये x का मान है, बाई का मान, देखिए ना फार्मूला में x से बाई वाला फार्मूला है कि नहीं, तो वही चीज़ वह है। तो x का मान हुआ, ये बाई का मान, तो हमको p कहाँ है बाई के स्थान पे है, यहाँ बाई का मान कितना है 3, तो p बराबर कितना हो गया 3, क्लियर। तो चलिए आंसर मिला लीजिए, कहाँ है p बराबर 3, p बराबर 3, देखिए तो p बराबर 3 यह है ऑप्शन नंबर बी, p बराबर 3, है ना। चलिए आगे देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखते हैं, समझिएगा, देखिएगा, बोलो 80 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 80 यानी 80, यदि r 5, 6 बिंदुओं a नियामक दे दिया आपका कितना 6, 5 एवं b नियामक दे दिया आपको 4, y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। यानी जो r है क्या है मध्य बिंदु है। तो जैसे यहाँ देखिए ये भी मध्य बिंदु था, तो इसी r क्या है मध्य बिंदु है, ये है ये b है ना। तो मध्य बिंदु हो गया, यही वाला क्वेश्चन में देखिए फिर दे दिया है। इसमें p निकालने के लिए कह रहा था, इसमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो y का मान होगा, तो y निकालने के लिए कह रहा है इसमें, क्लियर। तो देखिएगा चाहेंगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मगर चलिए लिख के बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए इसको लिख करके बताएंगे, इसको में तुलना होगा, है ना, जैसे इसमें तुलना किए थे उसी तरह से इसमें भी तुलना करेंगे। तो चलिए इसको लिख करके समझाते हैं, ज़्यादा मजा आएगा। तो देखिएगा वो लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में देखो पहले रेखा ले लीजिए, है ना। शुरू वाला हो गया हमारा a, लास्ट में हो गया हमारा b, मध्य बिंदु हो गया हमारा r। अब चलिए दर्शा दीजिए, a नियामक दे दिया आपको 6, 5, b नियामक दे दिया आपको 4, y, है ना। अब r नियामक आपको दे दिया 5, 6, मध्य बिंदु नहीं दे दिया है 5, 6, क्लियर। अब इसको a को इंडिकेट कर दिया, दर्शा दीजिए। तो a हमारा हो गया x1, y1, b हमारा हो गया x2, y2, और r हमारा हो जाता है कितना x, y। तो मध्य बिंदु कह रहा है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दीजिए। तो मध्य बिंदु r बराबर क्या हो जाएगा, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, क्लियर। तो चलिए x1 कितना है, तो पहले यहाँ से देखिएगा मध्य बिंदु x, y, तो x, y बराबर कितना दे दिया 5, 6, तो 5, 6 लिख देंगे बराबर, यहाँ पे हो जाएगा x1 कितना है 6, तो 6 प्लस तो प्लस
x2 कितना है 4, तो 4 अब बटा में कितना 2, तो 2 कॉमा। यहाँ देखिए y1 कितना है 5 है, तो 5 प्लस y2 कितना है हमारा 22 है, तो 22 रह दीजिए। अब बटा में कितना हो गया 2 हो गया, तो बटा में 2 कर देंगे। अब चलिए मध्य बिंदु तो दे दिया 5,6 रह दीजिए बराबर 4 कितना हो गया 10/2 कॉमा। यहाँ देखिए 5 प्लस बाई तो हल होबे नहीं करेगा, तो इसी रह जाएगा 5 प्लस बाई/2। अब तुलना कर दीजिए, तो देखिए बाई केकरा में है, तो बाई हमारा है यहाँ देखिए बाई वाला में, यह एक्स है ये बाई है, ये एक्स है ये बाई है, तो इस पद में है, तो इसको तुलना करेंगे इसके साथ है, ठीक। और इसको तुलना करेंगे इसके साथ है, तो इससे तो हमको बाई इसमें है दिया हुआ जब बाई के मान निकलेगा तो कहिएगा नहीं सर, तो बाई किस में है, यह देखिए इसमें हम, तो इसको तुलना करेंगे, तो इसको पहले लिख देते हैं, तुलना करने पर लिख देते हैं, ये वाला पहले लिख देते हैं बराबर की साइड वाला पहले, तो 5 प्लस बाई बराबर 5 प्लस बाई/2 बराबर कितना है 6, तो 6 लिख देंगे। चलिए देखिए तो तुलना किए बोलो, तो 5 प्लस बाई/2 बराबर कितना हो गया 6। अब चलिए यानी 2 भागा में है तो इधर जाकर कच हो जाएगा गुना में, तो 6 दूनी के 12, तो कुछ हो गया 5 प्लस बाई बराबर 6 दूनी के 12। अब चलिए अंकवा को ऊपर भेज दीजिए, तो 5 इधर प्लस में तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस में, यानी बाई बराबर हो जाएगा 12 - 5, यानी बाई बराबर कितना हो जाएगा 7, बाई बराबर कितना आ गया 7, तो यही हमारा आंसर हो गया बाई बराबर 7। तो मिलाइए तो देखिए तो कहने दे रहा बाई बराबर 7 कहाँ है, ये देखिए बाई बराबर देखिए 7 है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखेंगे, समझिएगा। कहता यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2,3 एवं -6,7 हो तो उसके केंद्र का नियामक होगा, उसके केंद्र का नियामक होगा। तो देखिए केंद्र कह रहा है यानी मध्य बिंदु कह रहा है, तो देखिए 2 को बिंदु दे दिया है, अब मध्य बिंदु निकाले कह रहा है, तो क्या लगाएंगे x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2, यही ना होता फार्मूला। तो चलिए चाहिएगा तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए 2 हो गया, यहाँ देखिए -6 तो -4 हो जाएगा घट के, तो -4/2 तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा कौमा, यहाँ 7 3 10, 10/2 तो 5 हो जाएगा, तो -2,5 कहाँ है यह देखिए -2,5 डायरेक्ट, यह देखिए बन गया ऑप्शन नंबर ए है ना। अब चलिए लिख करके बता देते हैं, जो लोगों को समझ में नहीं आया है, जो अभी नए नए जुड़े हैं तो उनको तो दिक्कत होबे करेगा, तो चलिए उनको लिख करके बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में है ना, समझिएगा। एगो वृत्त का रहा था, वृत्त पार दिए हैं है ना, परिधि दे दिया है बिंदु है ना, एगो है ए एगो है बी, व्यास दे दिया, परिधि ये तो परिधि हो गया, और दोनों परिधि के बीच से जो गुजरता है केंद्र होकर के तो ही होता है व्यास होता है। तो व्यास हमारा इधर दे दिया है ए, इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये बिंदु दे दिया इसका कितना 2,3, इधर दे दिया आपका -6,7 क्लियर है। मध्य बिंदु निकाले का है, यानी केंद्र निकाले का था, केंद्र हमारा क्या है मध्य बिंदु है, जिसको ओ से सूचित कर दिए क्लियर। अब चलिए इसको सूचित कर दिए, ए को सूचित करेंगे x1, y1 से, इसको बी को सूचित किए x2, y2 से। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है क्या x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो x1 के जगह कितना हो गया 2, तो 2 लिख देंगे, प्लस तो प्लस, x2 के जगह हो गया -6 तो -6 लिख देंगे बटा में 2 कॉमा, यहाँ हो गया हमारा y1, तो y1 हो गया हमारा कितना 3, तो 3 प्लस y2 हो गया हमारा 7, तो 7 बटा में 2। अब यहाँ देखिए ये हो गया प्लस -6 हो गया, तो -6 में से 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा है ना, क्या प्लस में 2 है ना, तो बड़का के आगे वाला चीज में लगेगा, तो -4 हो जाएगा बटा में 2, यहाँ हो गया 7 3 10/2। अब चलिए 2 दूनी के 4, तो -2 हो जाएगा, 2 5 10 यानी 5, यानी -2,5 यही हो गया, बोलो -2,5 क्लियर। चाहिएगा तो इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 देखेंगे, वो लोग समझिएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है बिंदु 4.5 है ना, 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है। तो देखिए चिन्ह देखना, आपको चिन्ह देखना है, तो इसके आगे कुछ चिन्ह है प्लस के, इसके आगे कुछ चिन्ह है प्लस के, तो प्लस प्लस किस में होता है, तो प्रथम पाद में, किस में प्रथम पाद में, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्लियर है क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, समझिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 83 कि यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0,8 है ना
और फिर अगला है 0,0 तथा 6,0 है तो त्रिभुज के परिमाप निकाले कह रहा है, त्रिभुज के परिमाप। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पिछला वीडियो में बहुत बनाए हैं, वो लोग धसड़ दिए हैं। तो परिमाप कहने का मतलब क्या? तो तीनों भुजाओं का योग। परिमाप कहने का मतलब क्या? तो तीनों भुजाओं का योग, है ना। तो चलिए वो त्रिभुज के पहले फिगर पार लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो फिगर पार के हम लोग बनाते हैं, वो लोग समझिएगा, देखिएगा, है ना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में पहले वो त्रिभुज के फिगर पार लिए। अब देखिए इसका नाम दे दिए ए, इसका हो गया बी, इसका हो गया सी। ए नियामक आपका हो गया 0,8, बी नियामक हो गया 0,0 और सी नियामक हो गया 6,0। क्लियर है। अब चलिएगा देखिएगा बोलो, तो पहले निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर निकालेंगे सी ए, या ए सी बोलिए चाहे सी ए बोलिए, दोनों की चीज़ है ना। तो चलिए ए बी निकालते हैं पहले। तो ए बी हो जाएगा वही फार्मूला, बीच की दूरिया कौन सी, तो रूट अंडर x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो x2 हमारा कितना, ये पर इसमें चलेंगे, इधर भुला जाइए कि इधर कुछ है, खाली बस हमको ए बी से मतलब है। तो x2 कितना है 0, तो 0, तो x2 0 माइनस, तो माइनस x1, तो x1 हो गया हमारा 0, तो 0 के होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 हो गया हमारा 0, तो 0 लिख देंगे, माइनस y1 हो गया 8, तो 8 लिख देंगे के होल स्क्वायर। अब चलिए रूट अंडर रूट तो रहबे करेगा, 0 में से 0 घटा देंगे तो 0, और 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0, प्लस, तो प्लस 0 में से -8 घटाएंगे तो -8 रह जाएगा के होल स्क्वायर। अब चलिए 0 जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो अंडर रूट हो जाएगा कितना -8 के होल स्क्वायर। अब चलिए अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो 64 निकलेगा कितना में 8 में, यानी ए बी के मान कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर। उसी तरह से अपनी बी सी निकालिए, तो बी सी में भी चलेंगे, है ना। तो अभी इधर देखेंगे, आपको हमको इसको मतलब नहीं है, इससे मतलब है, तो बी सी, है ना। तो बी सी निकाल रहे हैं x2 - x1 के होल स्क्वायर, तो x2 हमारा कितना है 6, तो 6 - 0 के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, है ना, y2 - y1, तो y2 0, y1 कितना है 0, तो 0 - 0 के होल स्क्वायर, अंडर रूट तो रहबे करेगा फार्मूला के हिसाब से। अब चलिए यहाँ देखिए, तो अंडर रूट हो जाएगा 6 में से 0 घटा देंगे, तो 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ये रह जाएगा, के होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर रह जाएगा। अब प्लस है तो प्लस देखिए, यहाँ देखिए समझिएगा, प्लस में देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 0 - 0 के 0 - 0, तो 0, और 0 के होल स्क्वायर कैसे हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यही रह जाएगा 6 का स्क्वायर रह जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कहने का मतलब कितना हो गया 36, 36 निकलेगा बाहर कितना बन के 6 बन के। क्लियर। अगला चलिए अब ए सी निकालते हैं, है ना, ए सी। तो ए सी निकाल रहे हैं बोलो, तो वही लगा के फार्मूला, है ना, x2 - x1 के होल स्क्वायर y2 - y1 के होल स्क्वायर, तो अंदर रूट हो जाएगा 6 - 0 के होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 0 - 8 के होल स्क्वायर। अब चलिए 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो 0 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 रह जाएगा, तो 6 के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 में से 8 घटाएंगे तो -8 रह जाएगा के स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो 36 से 64 कितना हो गया 100, और 100 निकलेगा कितना बन के 10 में बाहर निकलेगा। क्लियर। तो त्रिभुज के परिमाप हो गया कौन चीज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों भुजाओं का योग। तो ए बी आ गया 8, तो 8 लिख देंगे, प्लस बी सी आ गया 6, तो 6 लिख देंगे, प्लस ए सी आ गया 10, तो 10 लिख देंगे। तो 10 6 16, 8 6 14, 14 10 24, यानी 24 इकाई हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 84 में, कहता है y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। y बराबर 10 ना, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो देखिएगा बोलो y बराबर 10 का रहा है, तो एगो फिगर पहले हम आपको बता देते हैं, इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए, ठीक, तो x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। अब कह रहा ये तो x से हमको मतलब नहीं है, यहाँ देखिए कह रहा y बराबर 10, तो इधर चलेंगे y बराबर 10 चलेंगे, तो मान के चलिए यहाँ पे आ गया 10 आ गया, है ना, यहाँ पे आ गया आपका 10 आ गया। तब y का आलेख, तो इसको देखिए
इस तरह से लाइनिंग खींचिए, इस तरह से लाइनिंग खींचिए। y बराबर 10 करा तो 10 पे ले जाकर लाइनिंग खींच दीजिए। अब देखिए तो क्या नज़र आ रहा है, तो x के समांतर है। एक जो y आया, y बराबर जो 10 आया तो x के समांतर है कि नहीं, देखिए तो समांतर है कि नहीं, समांतर है कि नहीं, तो समांतर है, तो यानी x क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 85 में देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 85 में, एक्स अक्ष से बिंदु Q है ना कितना दे दिया, 3,6 की दूरी है ना। तो एक्स अक्ष से कह रहा है किससे, एक्स अक्ष से। तो एक्स अक्ष से जब दूरी निकाले कहेगा, एक्स अक्ष से अगर बिंदु की दूरी निकाले कहेगा, तो एक्स अक्ष से अगर बिंदु की दूरी निकाले कहेगा तो बाई नियामक होता है। क्या होता है, बाई नियामक। यानी बाई के मान, तो बाई के मान यहाँ पे कितना है, 6 है ना। एक्स के मान 3 है, बाई के मान 6 है। एक्स के मान 3 है, बाई के मान 6। तो अगर एक्स अक्ष से कह दे, एक्स अक्ष से कह दे मैंने एक्स को छोड़ देना है, तो हमको किससे मतलब है, दुई को तो अच्छे होता है, वो एक्स एगो बाई। तो जब एक्स अक्ष से दूरी निकालना है तो बाई दूरिया ना होगा, तो 6 हमारा हो जाएगा आंसर। तो यही ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, समझिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं, वो लोग समझिएगा 86 है ना। कहता है बिंदु 4,6 और -4,-6 दोनों अवस्थित है ना, दोनों अवस्थित है, कहाँ है। तब पहले देखिए दोनों इसको दर्शाएंगे है ना, अक्ष बना करके पहले 4,6 को दर्शाइए, फिर -4,-6 को दर्शाइए, और फिर अब देखिए कि कहाँ स्थित है ना। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो देखिएगा वो लोग समझिएगा, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 86, देखिए क्या कह रहा है ना। कह रहा था इस तरह से हम लोग आज बना लिए हैं, है ना, इस तरह से हम लोग पार लिए हैं, देखिएगा। तो इस तरह से हम लोग आज पार लिए, एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, बाई हो गया, बाई डैश हो गया। क्लियर। पहला में कुछ कहा है, पहले कहा है हम लोग को कि बिंदु 4,6 है, 4,6 है। तो एक्स हो गया हमारा 4 और बाई हो गया हमारा 6। तो पहले एक्स के तरफ चलिए 4, तो 1 2 3 4 यहाँ चल गए, ठीक। अब बाई की तरफ कितना चलेंगे, 6, तो 6 चल दिए। अब दोनों से लाइन खींच दीजिए, दोनों से क्या कर दीजिए, लाइन खींच दीजिए। यहाँ मिला, ठीक, यहाँ मिला, तो इसको नियामक कितना हो गया, ये 4,6 हो गया। एक बिंदु मिला जिसका नियामक कितना हो गया, 4,6, यही हो गया, दर्शा दिया पहला बिंदु। दूसरा बिंदु में कुछ कहा था कि -4 और -6, तो एक्स चलना है -4 है ना, -4 और -6। तो पहले एक्स चलिएगा -4, तो इधर चलेंगे तो -4 चल दिए, यहाँ पे आया, ठीक, -4 यहाँ पे आ गया। अब चलिए अगला देखिए, समझिएगा। बाई चलना है -6, तो बाई की तरफ चलेंगे, -6 चल दिए, ठीक, -6 हो गया, है ना। अब चलिए इधर से भी लाइनें खींच दी, यहाँ से भी लाइनें खींच, देखिए जहाँ पे मिलता है ना, उस बिंदु को दर्शा दीजिए, पहले दर्शा दिए। अब इसका नियामक हो गया कितना, -4,-6। अब ये देखिए ये दोनों जो हम लोग बनाए, ये कहाँ कहाँ है, ये कह रहा है कि कहाँ अवस्थित है, दोनों बिंदु कहाँ अवस्थित है, कहाँ है। तो दोनों है जो बिंदु है, जो बाई अक्ष, ये देखिए ये बाई अक्ष है ना, बाई अक्ष है, क्या है ये बाई अक्ष है। तब बाई अक्ष के दोनों ओर है, इस साइड भी है एगो, एगो इस साइड भी है, एगो बाई इस साइड भी है, एगो इस साइड भी है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसलिए बाई अक्ष के दोनों ओर, बाई अक्ष के क्या है, दोनों ओर है ना, बाई अक्ष के क्या है, दोनों ओर है। तो यानी देख चलिए मिला लेते हैं ऑप्शन में हम लोग, बाई अक्ष के दोनों ओर, है ना, मिला लीजिए, कहने है यह है बाई अक्ष के दोनों ओर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाई अक्ष के दोनों ओर, बाई अक्ष के दोनों ओर, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, है ना। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, है ना। कहता है मूल बिंदु से बिंदु P जिसका नियामक दे दिया है -a, -b की दूरी है ना। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला बताइए तो क्या होता है, अंदर रूट होता है x² जोड़ y²। तो x के स्थान पे कितना है, -1 है, अब y के स्थान पे कितना है, -b है। तो चलिए -1 के स्क्वायर कर देंगे
तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ए स्क्वायर हो जाएगा। वैसे चलिए यहाँ बाई का स्क्वायर, तो बाई की जगह पे कितना माइनस बी है, तो माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी हो जाएगा अंदर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो अंदर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर क्या नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 87 देख 88 ना 87 तो देख ही लिए, अब 88 देखते हैं, समझिएगा। बोलो, कहता है यदि बिंदु x1, y1, x2, y2 और x3, y3 संरेख है, क्या है, संरेख है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन फार्मूला है। तो चलिए वही होता है, क्या होता है फार्मूला, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर कितना, 0। ये किसका फार्मूला है, तो हमारा है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो यही ना फार्मूला होता है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर, जब इतना बराबर 0 हो जाता है तो बिंदु क्या होता है, संरेख होता है ना। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 89 बोलो, है ना, क्वेश्चन नंबर 89 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 बोलो, कहता है बिंदुओं 4 कहते हैं, बिंदुओं ए बराबर दे दिया है 3,4 और बी नियामक दे दिया आपको -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक, फिर कह दिया बोलो मध्य बिंदु, है ना। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, तो यही दे रखे दिले है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, यही ना होता फार्मूला। तो चलिए इसको डायरेक्ट देखिए बनाते हैं, तो कितना हो गया 3 अब प्लस -3, 3 प्लस -3, तो प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, यानी 3 - 3 यानी 0 बटा 0 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए x1 की जगह कितना हो गया 3, अब प्लस y1 के y2 की जगह x2 की जगह कितना हो गया -3, तब प्लस माइनस कुछ हो जाएगा माइनस, यानी 3 - 3 तो कितना हो जाएगा 0, 0 बटा 2 यानी 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0। क्लियर, अब अगला चलिए, तो 0 हो गया एगो बगलो। अब यहाँ देखिए फिर होता है y1 प्लस y2, तो y1 हो गया 4 अब प्लस 8, तो 8 4 12, 12 बटा 2 यानी कितना हो गया 6, तो 0,6 यही हमारा आंसर हो गया। तो 0,6 का नहीं याद, देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगाना है, मध्य बिंदु का फार्मूला लगाना है। फिर देखिए 90 में ऐसा ही है बोलो, 90 में देखिए ना ऐसा ही है, बताइए, है ना। बिंदु आर नियामक दे दिया x1, y1 और एस नियामक दे दिया आपको x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। फिर देखिए मध्य बिंदु के नियामक, तो यही फार्मूला होता है क्या, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं, समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 देखते हैं। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 91 में कि मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0,0, 0,0, 0,0 क्या नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 देखेंगे, 92 देखेंगे, समझिएगा। तो कहता है बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी है, बीच की दूरी फिर निकाले कह रहा है। तो क्या करेंगे, तो अंदर रूट x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, यही फार्मूला लगाएंगे। चलिए इसको लिख करके बता देते हैं, है ना। तो मान लेंगे कि माना, है ना, माना ए बराबर कितना 2,3, बी नियामक कितना -2,3, तो ये हो गया हमारा x बनाया, 2 हमारा हो गया x बना, 3 हमारा हो गया y1, वैसे -2 हो गया हमारा x2 और 3 हो गया हमारा y2। तो बीच की दूरी क्या होता है, अंदर रूट x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर।
तो चलिए x2 के जगह कितना रखेंगे -2, तो -2 रख देंगे, माइनस x1 के जगह कितना 2, तो 2 रख देंगे के होल स्क्वायर, प्लस y2 के जगह कितना रख देंगे 3, तो 3 हो गया, माइनस तो माइनस y1 के जगह कितना हो गया 3, तो 3 के होल स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए अंदर रूट तो रह ही जाएगा, तो यहाँ हो गया कितना -2 और -2 तो कितना हो गया -4, तो -4 के होल स्क्वायर, तो -4 के होल स्क्वायर प्लस तो प्लस, यहाँ देखिए 3 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। क्लियर। अब चलिए तो अगर 0 जोड़ते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर कुछ हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर 16 है ना, तो 16 निकल जाएगा कितना में 4 में बाहर निकल जाएगा, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है ना, 4 कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 93 है ना, कहता है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है बोलो, तो फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, यही ना होता है √x² जोड़ वाई स्क्वायर। तो चलिए ये डायरेक्ट हल कर रहे हैं, तो अंदर रूट तो 2 के एक्स के जगह पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस वाई के जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो देखिए 9 यहाँ हो गया 4, तो 9 4 13, रूट में रह जाएगा 13, रूट से बाहर होगा 13 नहीं, तो अंदर रूट हो जाएगा कितना 13, तो अंदर रूट 13 हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 देखते हैं। बोलो कहता बिंदु 4,-1 और बिंदु 2,3 के बीच की दूरी है ना, के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या होता है अंदर रूट क्या x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, है ना, यही ना होता है। चलिए इसको भी लिख करके बता देते हैं वो लोग, समझिएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे 93 वाला या देखिए लिख दिए हैं, है ना, 93 वाला यहाँ देखिए लिख दिए हैं। हाँ, जिनको दिक्कत है तो यहाँ से आप इस तरह से समझ सकते हैं, है ना, वही चीज़ वह किए हैं। चलिए 94 में देखिएगा बोलो, है ना, 94 में मान लीजिए ए नियामक दे दिया 4,-1, बी नियामक हो गया 2,3, ठीक, तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, 2 हो गया हमारा x2, 3 हो गया y2, तो बीच की दूरी क्या होता है अंदर रूट x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, है ना, तो x2 - x1 के होल स्क्वायर, तो x2 हो गया हमारा 2, तो 2 - 4 के होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना हो गया हमारा 3, तो 3 माइनस y1 कितना हो गया -1, तो -1 के होल स्क्वायर। अब चलिए 2 में से -4 घटा देंगे तो -2 हो जाएगा के होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 3, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 है ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 है कितना हो जाएगा 4, 4 के होल स्क्वायर। अब चलिए माइनस का स्क्वायर कुछ हो गया प्लस, माइनस का स्क्वायर कुछ हो गया प्लस, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 16 4 कितना हो गया 20, 16 4 कितना हो गया 20। तब देखिए 20 को अगर बाहर निकालना है तो कैसे तोड़िएगा, तो 20 को बाहर निकालना है तो इसको तोड़ेंगे 4 × 5 में, 4 × 5 में, है ना, 4 × 5 में तोड़ेंगे तो देखिए 4 तो निकल जाएगा बाहर में 2 के रूप में, मगर 5 निकलेगा नहीं, तो वही हो जाएगा 2√5, है ना, 2√5 यानी 2√5, 2√5, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, है ना, आ रहा समझ में। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, है ना, 95 समझिएगा बोलो, इसमें हो गया कितना 2√5 ना, यह है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं वो लोग, समझिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 95 में कि बिंदु 6,-5 का x नियामक है, 6,-5 का x नियामक है, तो x के स्थान पे कौन है बगलो बताइए तो कमेंट करके। तो x के स्थान पे हमारा है 6 है, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। -5 y का स्थान पे, शुरू वाला x होता दूसरा का y होता, तो यह हो गया हमारा 6, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए वो लोग, समझिएगा। कहता है x अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु ए नियामक दे दिया है -1,0 और बी नियामक दे दिया 5,0 से समान दूरी पर है। कहाँ है, समान दूरी पर है, तो उसका मान निकाले कह रहा है वो लोग। चलिए
लिख करके बताते हैं, है ना, समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहला वीडियो में बना चुके हैं, दूसरा वीडियो में भी और तीसरा वीडियो में भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 देखते हैं, वो लोग समझिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 96, ए नियामक आपको यहाँ से दो बिंदु ले लिए, एगो ए है एगो बी है ना। एगो पहले रेखा खींच दिए, इसमें बिंदु एगो ए ले लिए एगो बी ले लीजिए, और दोनों के मध्य में है यानी बीच में है ना, समान दूरी पर है ना, समदूरस्थ है, तो बीच में रखे पड़ेगा, है ना। क्या रखे पड़ेगा? बीच में रखे पड़ेगा, है ना। समदूरस्थ है यानी बीच में रखे पड़ेगा, समान दूरी पर है, इधर से भी उतनी दूरी लगता है, इधर से भी उतनी दूरी लगता है, यानी दोनों के बीच की दूरिया कौन सी है? बराबर है, ठीक। अब देखिए कह रहा कौन सी, ए नियामक आपको दे दिया -1,0, बी नियामक आपको दे दिया है 5,0, और इसको तो किस पर है? एक्स अक्ष पे है, तो एक्स के तो मान होगा, अब वाई के मान होगा, तो कहिएगा नहीं, एक्स अक्ष पे कहेगा तो एक्स के मान होगा, तो x,0 हो जाएगा, है ना। जो बीच में है P, जिसको P हम माने हैं, समान दूरी पर है, तो इसको x,0 मान लिए हैं। तो चलिए वही चीज़ जो किए हैं लिख दिए हैं। तो माना कि x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, है ना, x,0 है। चूंकि बिंदु समान दूरी पर है, तो कहने का मतलब क्या हो गया? PA बराबर PB, PA बराबर PB। तो पहले PA निकालेंगे फिर PB निकालेंगे। तो चलिए PA का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो अंदर रूट x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। इधर से भी वैसे PB बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? तो बीच की दूरिया, तो अंदर रूट हो जाएगा x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। क्लियर? अब दोनों ओर बर करेंगे, बोलो कहेला ये रूटवा हम लोग को हटाना है, रूटवा हटा देंगे तो आसानी से हल करते चल जाएंगे। तो रूट हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? दोनों ओर बर करना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए दोनों ओर बर कर देंगे, तो इधर से भी रूट हट गया, इधर से भी रूट हट गया। जैसे वर्ग होगा तो वर्ग स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, इधर भी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब चलिए तब मान धरिए पहले, तो x2 हमारा इसमें चलेंगे पहले, PA चल रहे हैं PA, तो x2 है ना, तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया। तो x2 हम ले लिए यहाँ पे x, तो x हो जाएगा माइनस, तो माइनस x1 ले लिए कितना? -1, तो -1 लिख देंगे के होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस y2, तो y2 ले लिए 0, अब y1 भी हो गया कितना? 0, तो 0 - 0 के होल स्क्वायर बराबर। यहाँ देखिएगा अब इसमें चलेंगे, है ना। तो इधर से चलेंगे रूट अंडर x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए x2 करेंगे, तो x2 अगर इसको मान लेते हैं PA, है ना, इसको अच्छा इसको रखिए, चाहे इसको कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उतने आएगा, है ना। तो x2 अगर हम ले लिए यहाँ पे x ले लिए, है ना, x1 माने x2 माने, तो x2 अगर ले लिए x माइनस, है ना, x1 हो गया 5 के होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारा 0, अब y1 भी हो गया हमारा 0, तो 0 - 0 के होल स्क्वायर। अब चलिए हल करते हैं, तो यहाँ देखिएगा x, तो x रह दीजिए माइनस माइनस प्लस के होल स्क्वायर। अब देखिए 0 - 0, तो 0 के होल स्क्वायर 0, यानी 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये पूरा खत्म हो गया। इधर में देखिए ये भी खत्म हो गया पूरा, बोलो, है ना, इधर से खत्म हो गया, इधर से खत्म हो गया। क्लियर? यहाँ देखिएगा तो बराबर की साइड कौन बचा? तो x - 5 के होल स्क्वायर। अब चलिए वही फार्मूला लगा देते हैं, a + b के होल स्क्वायर, तो क्या होता है? a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2a, तो a की जगह x गुना 1, तो 2 गुना 1 तो 2 गुने x, तो 2x हो जाएगा बराबर। इधर भी देखिए a - b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पे 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 और 5 दूनी के 10x, तो 10x हो जाएगा। अब इधर देखिए इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर, दोनों पलसे में है तो कट जाएगा। क्लियर? एक जाति में रहता है, बोलो, समान जाति में रहे तो कट जाता है। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, समझिए। अगर यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस में है तो ये पट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो घट के 0 होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही डायरेक्ट कर देते हैं, x स्क्वायर अगर प्लस में है, इधर भी प्लस में है तो कट जाएगा। ठीक, यानी समान जाति के समान चिन्ह के रहे तो कट जाएगा। यहाँ देखिए तो 2x स्क्वायर 2x हो गया, बच गया यहाँ पे, और इधर माइनस में 10x है तो इधर आ जाएगा, कुछ हो जाएगा प्लस में 10x हो गया, इधर हो गया 25 और प्लस में 1 तो माइनस में 1। क्लियर? अब चलिए 2 और 10 तो कितना हो गया? 10 और 2 12x बराबर 25 में से घटा देंगे तो 24 हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए एक्स के साथ है 12 गुना में है, तो इधर हो जाएगा भागा में, तो यानी एक्स बराबर 24/12, यानी कहने का मतलब एक्स बराबर 2। तो एक्स बराबर 2 आगे बोलो, तो जो माने थे बिंदु का निर्देशांक जो माने थे कौची x,0, तो x,0 के यहाँ पे कुछ हो जाएगा, एक्स की जगह 2 हो जाएगा और 0 तो 0 रह जाएगा। तो जो माने थे कुछ हो जाएगा, तो 2,0 यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए मिला लीजिए कौन सा है 2,0 करने हैं जी, तो 2,0 करने हैं जी, मिलाइए जी। या देखिए 2,0 यह है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा समझ में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखेंगे, बोलो है ना, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 97। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, बोलो कहता है यदि पी नियामक आपको दे दिया 5,6 है ना, बिंदु ए नियामक दे दिया 6,5 और बी नियामक दे दिया 4,22 में शामिल होने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो बाई बराबर क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, वो लोग है ना, बनाए हैं कि नहीं पीछे, अभी ना बनाया जी, है ना। तो चलिए देखिए इधर देखिए 10 साल का बनाए थे, है ना, ये वाला क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन में दोनों सेम है ना, 79 80 दोनों सेम है बोलो। तो इसी तरह के देखिए 97 है। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, है ना, ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन 97 में दो गो बिंदु ले लिए, एगो ए एगो बी ले लिए, है ना। ए नियामक दे दिया 6,5, बी नियामक दे दिया 4,22, ठीक। अब मध्य बिंदु हमारा हो गया पी, पी के मान दे दिया आपको 5,6 जो मध्य बिंदु है। अब चलिए ए दर्शा दी x1,y1 से, बी दर्शा दी x2,y2 से, और मध्य बिंदु को दर्शा दिया कुछ से x,y से। तो चलिए मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, मध्य बिंदु पी x,y बराबर हो गया कितना, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो चलिए मध्य बिंदु का नियामक कितना दे दिया है 5,6, तो 5,6 बराबर हो गया x1 हमारा हो गया 6, अब प्लस x2 हो गया हमारा 4, तो 6 + 4 बटा में 2, y1, तो y1 हो गया हमारा 5, अब प्लस y2 हो गया हमारा 22 बटा में 2। अब चलिए 5,6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10/2 यानी 5, 6 4 10, 10/2 यानी 5। इधर देखिए 5 + 22 अब बटा में 2, तो ऐसे रह जाएगा, तो हल होबे नहीं करेगा। अब कुछ करेंगे तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो ये किसका मान है x का, ये किसका मान है y का, ये किसका मान है x का, ये किसका मान है y का। तो y किस में है, इसमें है, तो इसके साथ ही तुलना होगा, ठीक। तो चलिए लिख देंगे, है ना, सीधा करके लिख रहे हैं, पहले इसको लिखेंगे फिर बराबर देंगे फिर इसको लिखेंगे, चाहे इधर से इधर रखिए, तो इधर वाला मान इधर लाना पड़ेगा, और क्या करना होता है, इधर के मान इधर लाना पड़ता है ना। तो चलिए पहले इसको लिख देते हैं पूरा को। तो 5 + y बराबर 5 + y/2 बराबर इधर कितना हो गया 6। अब ये गुना में है तो इधर भागा में है, तो इधर क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो 5 + y बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12, तो y बराबर हो जाएगा कितना, तो 5 यानी प्लस में, तेना हो गया माइनस में, यानी y बराबर होगा 12 - 5 यानी 7 हो गया, है ना। तो यही हो जाएगा हमारा 7। तो y के मान कितना आ गया 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर में मिलाइए, y के मान करने हैं 7, देखे तो यह देखिए है ना, y के मान देखिए यह है 7, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अगला देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में समझिएगा, बोलो समझे वाला क्वेश्चन है ना। कह रहा है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। x बराबर -5 चलना है, x बराबर -5 चलना है, तो समझिएगा। यहाँ पे हम चित्र पार के बता रहे हैं। या देखिए ऐसे हो गया, ये इस तरह से ऐसे हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, समझिएगा। कह रहा x चल रहा है -5, तब -5 x देना है, तो इधर ना चलेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यह 5 है, तो यहाँ हो गया -5 हो गया, ठीक। अब इस तरह से एगो लाइन खींच दिए। अब बताइए इधर इस तरह से एगो लाइन खींच देंगे, इस तरह से एगो लाइन खींच देंगे, है ना। तो बताइए तो क्या नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है आपको। तो y अक्ष के समांतर है कि नहीं, y अक्ष के समांतर है कि नहीं, y अक्ष के समांतर है कि नहीं, बताइए तो y अक्ष के क्या है समांतर है, y अक्ष के क्या है समांतर है, x के समांतर नहीं है। ये तो x पे तो खींच ले, तो x के समांतर कैसे होगा, है ना।
तो बाई एच के समांतर है। किसके समांतर है? बाई एच के समांतर है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 99 समझिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा। कहता बिंदु -3, किस पाद में है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चिन्ह खाली देखिए, तो इसके आगे हुए माइनस, किसके आगे हुए माइनस, है ना, दोनों का आगे माइनस है। तो माइनस माइनस किस में होता है? तृतीय में। माइनस माइनस किस में होता है? तृतीय में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर की कौन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब बोलो, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बोलो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो। अब कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं भी परेशानी हो फिर भी कमेंट कीजिएगा। बोलिएगा काहे सर, तो काहे गुने ना, कि कमेंट करने से ही होता है ना कि जो हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग के पास पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है ना। तो इसीलिए इससे जानकारी मिलता है। बोलो, हम आपको थोड़ी ना देख रहे हैं, ना आप हमको देख रहे हैं, खाली एक दूसरे को सुन रहे हैं, है ना, कि हाँ ये हमारे सर हैं तो ये हमारे स्टूडेंट है, यही ना चीज़ है। और तो कुछ जान एक दूसरे के बारे में जान नहीं रहे हैं, तो हम मैसेज से, है ना, कमेंट जरूर करते हैं ना, तो उससे पता चलता है। वो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्लियर? तो चलिए, आशा करते हैं कि अच्छा कमेंट भेजिएगा बोलो। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 99 तो हो ही गया। अब 100 देखिए, 100 देखिएगा बोलो। कहता है बिंदु ए 3,2, है ना, 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है, दोनों अवस्थित है। तो चलिए, एक तरह से यहाँ भी देख सकते हैं बोलो, है ना। देखिए, अगर शॉर्ट में कहिएगा तो शॉर्ट में हम बता देंगे। देखिए कैसे शॉर्ट बनाएंगे, जो यहाँ से समझिएगा। इस तरह से आँच पाल लीजिए, ठीक, इस तरह से आँच पाल लीजिए, समझे बात को। ये हमारा x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। क्लियर? अब ये होता है प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ पाद होता है कि नहीं होता? तो चलिए यहाँ देखिए, इसके आगे कुछ चिन्ह है प्लस के, इसके आगे कुछ चिन्ह है प्लस के, यानी प्लस प्लस किस में जाएगा? प्रथम में जाएगा। प्लस प्लस किस में जाएगा? प्रथम में जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ देखिए प्लस है, तो माइनस प्लस किस में होता है? तो माइनस प्लस होता है द्वितीय में होता है। किस में होता है? द्वितीय में होता है। तो अब एक चीज़ देखिए कि एगो इस साइड है, एगो इस साइड है, ठीक। तो ऑप्शन से मिलाइए विकल्प से। एक्स अक्ष पर है, हाँ यहाँ देखिएगा, एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पे है या नहीं? ऊपर में नहीं जी, एक्स अक्ष पे कहाँ है? नहीं है। यहाँ देखिए वाई अक्ष पर है, देखिए तो वाई अक्ष पे है बिंदु, नहीं है। यहाँ देखिए एक्स अक्ष के एक ओर है, एक्स अक्ष के एक ओर है, सही बात है। ये देखिए ये पूरा एक्स अक्ष है, और इधर है कि नहीं? इधर है कि नहीं? दोनों उस साइड है कि नहीं? उस साइड है कि नहीं? एगो देखिए एक्स के उस साइड, एगो एक्स के इस साइड, तो दोनों देखिए एक्स के उस साइड है कि नहीं? बताइए तो। दोनों है जो एक्स के उस साइड है कि नहीं? तो यानी कहने का मतलब है कि एक्स अक्ष के एक ओर है कि दोनों ओर है? नहीं ना है दोनों ओर, इधर भी रहता इधर भी रहता था ना, तो नहीं, बीच में देखिए, बीच में एक्स है, बीच में एक्स है, ठीक। तो एक्स के एक ही ओर ना है, तो यही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ डी दिया था बोलो, गलती दिया था, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। क्लियर? अगला चलिए, तो अगला चलने से पहले बोलो हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी लाइव भी आएंगे बोलो। तो जैसा है, हम आपसे कमेंट करके पूछ रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं कि टाइमिंग आप लोग से पूछा गया था कि टाइमिंग बताइए बोलो, तो टाइमिंग आप बता नहीं रहे हैं। टाइमिंग ज़रूर बताइए, कौन समय आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। अब तो देखिए कोई त्यौहार वगैरह नहीं है, अब बस मन से पढ़ाई कीजिए, है ना, और दिल लगा के पढ़ाई कीजिए बोलो, अच्छा नंबर लाइए, हमें भी खुशी मिलेगा, आपको तो मिलवे करेगा, है कि नहीं। तो लंबा वीडियो हो जाएगा बोलो, तो आज के लिए इतने रखेंगे, है ना। 100 तक क्लियर कर दिए हैं, फिर अगला वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतने रखेंगे। आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बोलो।
फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।